स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर है आनुवंशिकी। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। तीन नियम है हमारे सिलेबस में। प्रभाविता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन। प्रभाविता और युग्मकों की शुद्धता का नियम, ये दोनों नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। एक संकर संकरण। एक संकर संकरण से क्या अभिप्राय है कि ऐसा संकरण जिसमें हम केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन करें। एक ही लक्षण की वंशागति। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, यह आधारित है द्विसंकर संकरण पर। यहाँ हम बात करें कि मेंडल ने मटर के 7 विपर्यासी लक्षणों पर प्रयोग किए, मटर के पादप पर प्रयोग किए, तो 7 विपर्यासी लक्षण, उनमें से कोई भी 2 लक्षण लेकर अगर हम एक साथ 2 लक्षणों की वंशागति का यदि हम अध्ययन करें तो क्या कहलाएगी? द्विसंकर संकरण। इसी में हम एक संकर संकरण या जैसे प्रभाविता का नियम अगर देखते हैं, किस पर आधारित है ये? एक संकर संकरण पर। प्रभाविता का नियम कहता है कि जब भी 2 जनक पौधे, एक होगा नर एक होगा मादा, जैसे हम बात करें लंबा पौधा कैपिटल टी और स्मॉल टी बोना, ये लक्षण कौन सा है? बोना है, और ये कौन सा है? लंबा। ये दोनों है कैसे स्पीशीज? समयुग्मजी। जब तक हम संकरण नहीं करवाएंगे तब तक दोनों पेरेंट, कौन सी कंडीशन है ये? समयुग्मजी, कि एक ही लक्षण को अभिव्यक्त करने वाले दोनों विपर्यासी एलील्स युग्म विकल्पी है। दोनों अगर एक समान है तब तो क्या कहलाएगा? समयुग्मजी। अब इसका जब हम यहाँ करवाएंगे संकरण क्रॉस, तो यहाँ गैमीट युग्मक बनेगा कैपिटल टी, यहाँ क्या बनेगा? स्मॉल टी। इन्हें हम क्या कहेंगे? युग्मक। इस संकरण से हमें जो पहला संकरण होगा उससे कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी? F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी? F1। तो यहाँ क्या बनेगा? ये सभी पौधे क्या होंगे? सभी पौधे क्या हैं? लंबे, और ये एलील्स कैसे हैं? विषम युग्मजी। विषम युग्मजी। तो सम युग्मजी और विषम युग्मजी में अंतर भी पूछा जाता है। तो एक ही लक्षण को अभिव्यक्त करने वाले अगर दोनों युग्म विकल्पी एक जैसे एक समान है, चाहे हम बोना पौधा लें चाहे हम लंबा पौधा लें, तो क्या कहलाएगा? समयुग्मजी। विषम युग्मजी, जिसमें दोनों एलील्स युग्म विकल्पी क्या हों? अलग अलग हों, तो क्या कहलाएगा? ये विषम युग्मजी। ये प्रभाविता का नियम है। अब इस नियम की क्या परिभाषा आप लिखेंगे? पहले इस तरह से आप इसका ऐसे एक्सप्लेनेशन डायग्राम से देंगे। तो इसमें क्या है कि जब भी 2 जनक यानी नर और मादा का संकरण करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में ऐसे लक्षण जो खुद को अभिव्यक्त कर पाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण। और F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं और अप्रभावी लक्षण है वो खुद की अभिव्यक्ति नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए इस नियम को क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम। अगर इस नियम का हमसे पूछा जाए लक्षण अनुपात, तो आप क्या बताएंगे कि 100% पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। दूसरा नियम है हमारा युग्मकों की शुद्धता का नियम। इस नियम को करने से पहले हमें ये F1 पीढ़ी प्राप्त करनी होगी। दूसरा नियम कहाँ से स्टार्ट होगा कि F1 पीढ़ी में हमें क्या करवाना है? स्वपरागन करवाना है। दूसरे नियम के लिए हमें क्या करना है? F1 पीढ़ी में स्वपरागन करवाना है।
यहाँ तक ये F1 पीढ़ी है, हम यहाँ लेते हैं F1 पीढ़ी का स्वयं परागण का मतलब है कि ऐसे ही दो पौधों का आपस में क्या करवाना है, स्वयं परागण, जिसमें एक क्या होगा मेल नर और एक क्या होगा फीमेल यानी मादा। तो इनसे आप युग्मक बनाएंगे तो कैपिटल T स्मॉल t और यहाँ भी कैपिटल T स्मॉल t। इन दोनों को शो करने का ये तरीका होता है, ये मेल को शो करता है, ये साइन फीमेल को शो करता है। इनमें जब हम स्व परागण करवाएंगे तो हमें कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी, F2 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी, F2 पीढ़ी। ये इस प्रकार यहाँ संकरण से हमें 4 पौधे प्राप्त होंगे। कितने प्लांट्स प्राप्त होंगे, 4, जिनमें से 3 कैसे होंगे, हम यहाँ लिख रहे हैं। कौन सा नियम चल रहा है, ये हमारा यहाँ से युग्मकों की शुद्धता का नियम हम कर रहे हैं, जिसमें पहले यहाँ तक करेंगे हम कि हम 2 जनक पौधों का संकरण करवाते हैं। F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। F1 पीढ़ी का जब आगे संकरण करवाते हैं तो दोनों ये विषम युग्मजी जो F1 पीढ़ी के एलील्स हैं वो दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, पृथक पृथक अलग अलग हो जाते हैं और अपनी अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से दे रहे हैं। इसलिए इस नियम को क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम। यानी इनमें जो गैमीट्स हैं वो यहाँ F1 पीढ़ी में एक दूसरे से पूरी तरह से पृथक होकर अपनी अभिव्यक्ति दिखा रहे हैं। अब इस युग्मकों की शुद्धता के नियम का F2 पीढ़ी का हम क्या लिखेंगे, लक्षण अनुपात, और एक क्या निकालेंगे, जीन अनुपात। लक्षण अनुपात क्या होता है कि किसी भी लक्षण अनुपात कि किसी भी जीव या सजीव के बाह्य प्रतीति क्या करें, केवल बाहरी लक्षण बाह्य प्रतीति को देखकर अगर अनुपात निकालते हैं तो क्या कहलाएगा, लक्षण अनुपात। जैसे हमारे पास 4 प्लांट्स हैं, आप देखिए यहाँ कैपिटल D है, मतलब ये कैसा है, लंबा है। ये पौधा भी कैसा है, इसमें कैपिटल D प्रभावी अपनी व्यक्ति दे रहा है, लंबा है। ये भी कैसा है, लंबा है। और ये इसमें दोनों भी स्मॉल t है तो कैसा है, बोना है। तो लक्षण अनुपात 3 क्या है, लंबे पौधे और एक क्या है, बोना। तो 3 लंबा और एक क्या है यहाँ, बोना। तो ये हो गया लक्षण अनुपात। जीन अनुपात है कि पौधे की जीनी संरचना उसकी अनुवांशिकी से संबंधित, अनुवांशिक पदार्थ से संबंधित जो अनुपात निकालेंगे क्या कहलाएगा, जीन अनुपात। यहाँ क्या लिखेंगे हम कि शुद्ध लंबा समयुग्मजी लंबा पौधा या शुद्ध लंबा कितने हैं, 1। उसके बाद 2 क्या है, विषम युग्मजी, कितने पौधे हैं, 2। फिर एक क्या है, समयुग्मजी लंबा, बोना, समयुग्मजी बोना। और ये क्या था, कितने, तो ये अनुपात कितना हुआ, 1:2:1। अगर आप इसे प्रतिशत में निकालना चाहें तो 3 का क्या मतलब है कि यहाँ लंबे कितने पौधे हैं, 75%, 25% कैसे हैं, बोने। यहाँ 25% समयुग्मजी लंबा, 50% विषम युग्मजी लंबे और 25% समयुग्मजी बोना। समयुग्मजी और विषम युग्मजी आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है। यह है युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसी में आप देखिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, लक्षण अनुपात जीन अनुपात में अंतर पूछ सकते हैं, या लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप में अंतर, समयुग्मजी विषम युग्मजी में अंतर। जब भी कोई अंतर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आप उसमें उदाहरण एग्जाम्पल हमेशा लिखें। इसी के साथ आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि ये दोनों नियम आपको मैंने बताए थे किस पर आधारित है, एक संकर संकरण। यहाँ से आप ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि एक संकर संकरण पर आधारित लक्षण अनुपात और जीन अनुपात लिखिए। मेंडल के प्रयोगों के अनुसार, नियमों के अनुसार एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित लक्षण अनुपात और जीन अनुपात। तो ये लक्षण अनुपात क्या बनेगा, 3:1, जीन 1:2:1। यहाँ एक और टर्म है संकर पूर्वज संकरण। इस बार यहाँ से क्वेश्चन आया है 2020 में, बैक क्रॉस। इसमें क्या है कि F1 पीढ़ी का, यहाँ परिभाषा लिखते हैं कि F1 पीढ़ी का प्रभावी या अप्रभावी
दोनों में से किसी भी जनक के साथ क्या करवाया जाए, संकरण। तो यह संकरण क्या कहलाता है, संकर पूर्वज संकरण। अब इसमें दो टाइप हैं इसके, एक तो है आउटक्रॉस, या हम इसे कहेंगे बाह्य संकरण, दूसरा है टेस्ट क्रॉस, परीक्षण संकरण। दोनों को उदाहरण सहित पूछा गया था, उदाहरण पूछा है तो बिल्कुल आपको अनुपात भी बताना है। बाह्य संकरण F1 पीढ़ी आपको रिकॉल कीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी अगर हम संकरण करवा रहे हैं, ये टी युग्मक ये स्मॉल टी युग्मक, हमारे पास ये क्या बनी, F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी है ये, F1। तो इन्होंने क्या कहा है कि F1 पीढ़ी का प्रभावी या अप्रभावी के साथ, तो आउटक्रॉस प्रोसेस में F1 पीढ़ी का संकरण करवाया जाएगा किसके साथ, प्रभावी जनक के साथ, और टेस्ट क्रॉस में F1 पीढ़ी का संकरण करवाया जाएगा किसके साथ, अप्रभावी जनक के साथ। ठीक है, ये हमारे पास कैसा जनक है, प्रभावी, और ये हमारे पास कैसा है, अप्रभावी जनक। F1 पीढ़ी है क्या अपने पास, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये लीजिए यहाँ से। अब इसका हम किसके साथ क्रॉस करवा रहे हैं, यहाँ लिया हमने, तो ये तो युग्मक यहाँ दो बनेंगे, यहाँ केवल एक ही युग्मक बनेगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ हम कैपिटल टी से क्रॉस करवा रहे। तो सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए हमें, 100% लंबे पौधे। कौन सा अनुपात है ये, लक्षण किसका, बाह्य संकरण का। अब इधर देखिए, ये हमारे पास युग्मक बने दोनों, ये यहाँ अब संकरण करवाइए इसका। यहाँ हमारे पास क्या लक्षण अनुपात प्राप्त हुआ कि 50% तो लंबे हैं और 50% बोलने हैं, यानी 1:1। लक्षण अनुपात दोनों का आपको एक साथ करवा रही हूँ ताकि आपको इसमें कहीं कोई डाउट नहीं रहे। लक्षण अनुपात आ गया बाह्य संकरण और परीक्षण संकरण का। इसी प्रकार हम क्या देखेंगे यहाँ, जीन अनुपात। जीन अनुपात में यहाँ क्या है कि 50% समयुग्मजी लंबे हैं, 50% समयुग्मजी लंबे और 50% विषम युग्मजी लंबे हैं। ये लक्षण प्ररूप है इसका 100% ही है। इसी प्रकार यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ क्या है, 50% विषम युग्मजी लंबे, और यहाँ क्या है 50% सम युग्मजी बोलने। तो ये हमारे पास एक टर्म और थी, संकर पूर्वज संकरण की अगर डेफिनेशन आए तो F1 पीढ़ी का प्रभावी या अप्रभावी। तो आपके पास चॉइस है, आप कोई भी एक एग्जांपल दीजिए। लेकिन अगर आपको मेंशन करे बाह्य संकरण या संकर पूर्वज संकरण को उदाहरण सहित, तो इसमें दो उदाहरण है, टेस्ट क्रॉस और आउटक्रॉस। आउटक्रॉस बाह्य संकरण F1 पीढ़ी का प्रभावी जनक से संकरण करवाना और F1 पीढ़ी का अप्रभावी जनक से संकरण करवाना। और इस प्रकार दोनों के लक्षण अनुपात पूछे तो ये लक्षण अनुपात दोनों के अलग अलग आपको बता दिए हैं। ये यहाँ दोनों के लक्षण अनुपात हैं और नीचे वाले क्या है, दोनों के जीन अनुपात। थैंक यू।